आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए सत्य सेवा संस्थान की तरफ से जयगहाँ बाजार में 501 वृक्ष का हुआ पौधरोपण। यह जानकारी देते हुए डॉक्टर शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि आज प्रकाश डेंटल क्लिनिक के तत्वाधान में जयगहाँ बाजार के आसपास 501 पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ शुद्ध पर्यावरण से लोगों को निरोगी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि पौधे हमारे जीवन में अति उपयोगी हैं। हमारे जीवन के लिए इनसे ऑक्सीजन मिलते हैं और इसकी जड़ी बूटियों से हमें जीवन रक्षक दवाइयाँ मिलती हैं। इसके अलावा इस मौके पर क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग भी उपस्थित रहे। डॉक्टर संजय ने कहा कि हम पौधरोपण के बाद उनको लावारिस रूप में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि साल का 12 महीना लगाए गए पौधों की देखरेख करेंगे, जिससे वह स्वस्थ और मजबूत होकर पर्यावरण को हरियाली प्रदान करें, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहेगा। इस मौके पर न्यूज़ 9 भारत से बात करते हुए उन लोगों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। न्यूज़ 9 भारत के लिए आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल इस समय मौजूद हूँ जयगहाँ बाजार के पास, जहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम सीधे जानते हैं कि इसका मकसद क्या है, किसके द्वारा ये कराया जा रहा है और इस वृक्षारोपण से फायदा और नुकसान क्या है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? डॉक्टर शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव, डेंटल सर्जन। आज सत्य सेवा संस्थान एवं प्रकाश डेंटल क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी सगड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता जी मौजूद रहे और आज संस्था के द्वारा 501 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। सर, क्या जरूरत पड़ेगी 501 पौधा लगाने की? पौधा तो 501 बहुत कम मैंने बताया, सरकार तो करोड़ों का टारगेट रखी हुई है और हम सब प्रत्येक व्यक्तियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि सब लोग एक एक पौधे लगाएं, क्योंकि जिस प्रकार से ज़िंदगी में आदमी को जल की ज़रूरत है, उसी प्रकार से हवा की भी ज़रूरत है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो हवा बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ें है कि प्रकृति शुद्ध रहती है, इससे सारी चीज़ें आपका वातावरण शुद्ध रहता है। आइए इसी कड़ी में जानना चाहेंगे इसके सत्येंद्र जी से कि ये इस बारे में क्या कह रहे हैं। चित्रांश जी, अरविंद चित्रांश जी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है और इस दौरान यहाँ सारे लोग आए हैं। ब्लॉक संघ से गोविंद दुबे जी हैं। डॉक्टर साहब का प्रयास 501 तो एक लक्ष्य है शुरुआत का। और आपको पता ही होगा कि हम लोग आजमगढ़ में 3 जून 2018 से शिवाकांत द्विवेदी जी जब डीएम साहब थे यहाँ, तब से पौधारोपण चल रहा है और गांव से लेकर शहर तक प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण का हम लोगों ने जिम्मा लिया है। बाबू जी, गोविंद दुबे जी भी हैं, यहाँ सारे लोग हैं, डॉक्टर शिवा जी हैं, पिताजी भी, अंकल जी हैं। अरविंद जी, जो सवाल मुझे एसडीएम साहब से पूछना चाहिए था, मैं लेट हूँ, क्षमा चाहूँगा, वो सवाल आपके सामने रख दूँ कि हर साल वृक्षारोपण होता है, लेकिन लोग लगा के छोड़ देते हैं, उसकी देख रेख की कमी है। अब की बार आपने सही बोला, अब की बार क्या हो रहा है कि वृक्षारोपण के साथ उसका संरक्षण भी बहुमूल्य। आप देखेंगे, आप जाइए, डॉक्टर शक्ति जी के द्वारा बैरिकेटिंग का वो टैग भी आया हुआ है, टी गार्ड भी लगा है कि हर पौधे के साथ एक टी गार्ड। हालांकि टी गार्ड लोहे का बहुत महंगा पड़ता है, 700-800 पड़ता है, लेकिन सब लोग सबके सहयोग से, सबके सौजन्य से ये टी गार्ड लग रहा है हर पौधे को सुरक्षा देने। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बिलरियागंज के सभासद वसी साहब से जानना चाहेंगे कि आप क्या जानकारी देंगे इस बारे में। अरे, जानकारी तो हमारे जयगहाँ बाजार के माननीय लोग डॉक्टर साहब हैं, दे चुके हैं आपको। और इस संबंध में मैं जो है वृक्षारोपण के संबंध में मैंने इससे पहले भी जो है स्कूल नगर पालिका के क्षेत्र में जो आते हैं मेरे, हेलो बोलते रहिए आप। हाँ सर, वृक्षारोपण का कार्यक्रम जगह जगह चल रहा है, बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन देखा जाता है जैसे ब्लॉक है, तहसील है और प्रांगण है, वहाँ सिर्फ लगते हैं हर साल, लेकिन दूसरी साल वो पौधे गायब होते हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? ये सरकारी योजनाएं जिस तरह से हमेशा फलीभूत की जाती हैं, अपनी जेबें भरने के लिए, वास्तविकता में इसका मूल रूप उद्देश्य होता है अपनी जेबें भरना।
जबकि ये हमारी नैसर्गिक आवश्यकता है। वृक्ष ये हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, ये शुद्ध हवा और ऑक्सीजन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना इसके हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन सरकारी कागजों में ये सिर्फ कोरम और फॉर्मेलिटी में बंद के रह जाता है। तो आज जो सत्या सेवा संस्थान द्वारा जो वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, तो डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव द्वारा इसके संरक्षण की भी वॉलंटियर रखा है इन्होंने, कि अगर 501 पौधे लगाएंगे तो वॉलंटियर द्वारा उसको जो है ऊपर ले जाने का, इसको बढ़ा के अपनी सीमा तक ले जाने तक वॉलंटियर की यह उपयोगिता रखेंगे, और तब जाके यह सार्थक वृक्षारोपण माना जाएगा। हाँ सर, एसडीएम साहब यहाँ आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, कुछ संदेश देकर गए होंगे वो इस संबंध में, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप उनके संदेशों से? आप लोग एसडीएम साहब ने भी यही बताया कि वृक्ष धरा के लिए उपयोगी हैं, ये हमारे भविष्य के लिए उपयोगी हैं, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। सबको कृत संकल्पित होना चाहिए अपने जीवन में, एक वृक्ष कम से कम, जीते जी नहीं लेकिन मरने के बाद हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम पिट्ठी पे या हमको जब हमारी लाशें जलाई जाती हैं तो वही वृक्ष हमारे जीवन में काम आए, यह अगर इतना भी संकल्प ले लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम अपनी धरा को सुरक्षित रखने का काम पूरा कर पाएंगे। वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष दो पुत्र समान, ये इस अंदाज में आप लोगों का जवाब था। जैसा कि बता दूं कि मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम साहब आए, हमसे मुलाकात नहीं हो पाई, हमारी ही कमी रही, लेकिन इस महान कार्य के लिए हम न्यूज़ 9 भारत की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल। बाबू अपना मोबाइल चिन्ह भाई कहाँ है? रोशन भाई को। भाई वहाँ मुन्नू भैया, रोशन भैया को एसडीएम साहब कहना कि हमारे साथ ही चले हैं। अरे दोनों लोगों की गाड़ी में अंतर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।